को व मेरे नौजवान साथियों सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज नाथूराम गोडसे जी की जयंती पर हम सब उन्हें हाथ जोड़कर सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, कई पीढ़ियों से हमारे समाज को इतना झूठ फैलाया गया है कि आज हमारा समाज सच को जान भी नहीं पा रहा और बहुत सारी चीजों में सही गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहा है। एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है, पूरे विश्व में हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दुश्मनों द्वारा ही हमारा इतिहास लिखा गया और आज तक हम उसी इतिहास को ढो रहे हैं। हम अपने असली हीरो को कभी पहचान ही नहीं पाए। जिन्हें हीरो बनाना था उन्हें हमने आतंकवादी तक का दर्जा देकर और उनकी छवि को दबा के रख दिया, और जो हमारे दुश्मन थे उनको हमने देशभक्त का दर्जा दिया है। नाथूराम गोडसे जी को आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक इंसान की हत्या की थी। उनका कोई भी कारण हो सकता है, उसका कारण जाने बगैर उन्हें आतंकवादी तो कहा गया। लेकिन जिन लोगों की वजह से लगभग 22 लाख प्लस लोगों की लाशों के ऊपर भारत के 2 टुकड़े किए गए, उन्हें हम देशभक्त का दर्जा देते हैं। और हमने कभी भी अपनी असली संस्कृति को पहचानने की या असली देशभक्तों को जानने की कोशिश तक नहीं की। हम इसी भेड़ चाल में बहते जा रहे हैं, हम इसी भेड़ चाल में चल रहे हैं। गांधी के चरित्र पर कभी कोई सवाल ही नहीं करता। कभी हमें यह भी जानना चाहिए कि गांधी का रियलिटी में कैरेक्टर क्या था, चरित्र क्या था, लेकिन कभी कोई उस पर चर्चा तक नहीं करता। जब नाथूराम गोडसे जी खुद गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्हें गांधी जी की हत्या करनी पड़ी? इन बातों पर कभी भी हम ध्यान नहीं देते। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ये सब जानते हैं, लेकिन जब जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, गांधी जी हमें भी यही शिक्षा देते थे कि उनके खिलाफ भी कभी हिंसा मत करो। अगर वे जुल्म करते हैं तो जुल्म सहकर भी वो हमें मरने की प्रेरणा देते, लेकिन उनके खिलाफ हथियार उठाने की प्रेरणा कभी नहीं दी। लेकिन जब 1919 में उन्हीं अंग्रेजों के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में खतरा मंडराया तो वो गांधी जी थे जिन्होंने पूरे भारत से लगभग 15 लाख लोगों को अहिंसा के लिए उकसाया और अंग्रेजों की फोर्स में शामिल कर दिया। उन्हें लड़ने मरने के लिए उन अंग्रेजों के लिए भेज दिया जिन्होंने हम पर ना जाने कितने वर्षों तक जुल्म किए हैं, हमें गुलाम बनाए रखा है उनके लिए। लेकिन कभी भी भारत के लिए या भारतवासियों के लिए वे जागरूक नहीं हुए, लेकिन उन अंग्रेजों के लिए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हमारे लगभग 15 लाख प्लस जवानों को उनके हक में लड़ने के लिए, मरवाने के लिए भेज दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सारी चीज उनकी कहीं भी नहीं जा सकती। एक बार 1920 में एक मस्जिदों में पुस्तक प्रकाशित की गई थी, कृष्ण देव तेरी गीता चलानी पड़ेगी। तो उसके उपलक्ष्य में भी हिंदू भाइयों ने बहुत बार गांधी जी से विनती की। उस पुस्तक में हमारे देवी देवता के अभद्र चित्र और बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई थी। उसके लिए गांधी जी से रिक्वेस्ट की गई कि आप कम से कम मुसलमानों को ये कहकर, इससे हमारी आर्थिक धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो कम से कम इस चीज को रोका जाए। लेकिन गांधी जी ने उसके जवाब में सीधा एक जवाब दिया था कि मतलब अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, तो इसलिए इस उपलक्ष्य में कोई भी बात मत करे, ना कोई कुछ कहे। कुछ समय बाद हमारे ही एक हिंदू भाई ने एक पुस्तक निकाली, रंगीला रसूल। आप इन पुस्तकों को यूट्यूब पर, गूगल पर वगैरह चेक कर सकते हो, गूगल पर ये चीज अवेलेबल है। रंगीला रसूल के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें उनकी कुरान और उनकी हदीस वगैरह से जैनमन बातें लेकर उसमें लिखी गई थी। लेकिन उसके विषय में गांधी जी ने तुरंत अपना बयान दिया कि यह सब ठीक नहीं है, किसी के धार्मिक उनको आहत करना ठीक नहीं है, तो ऐसे काम हिंदुओं को नहीं करने चाहिए। उस विषय में मुसलमानों ने हाई कोर्ट में केस तक डाला, जो उस टाइम पे लाहौर हाई कोर्ट हुआ करती थी। लाहौर हाई कोर्ट में मुसलमान इस मुद्दे पर हार गए थे क्योंकि उसमें लिखी टोटली बातें सत्य थी। लेकिन उसके बावजूद गांधी जी ने लोगों को ये कहा, उन मुसलमानों को ये कहा कि जब कभी न्यायालय से भी न्याय ना मिले और उसके बाद भी अगर समाज बैठकर चुपचाप बैठेगा तो कम से आपका विनाश तय है। इसलिए समाज को खुद स्टैंड लेकर
इस चीज के बारे में, और जो दोषी को सजा देनी चाहिए, जिसने ये पुस्तक लिखी है उसको खुद सजा देनी चाहिए। पुस्तक के लेखक श्री महर्षि राजपाल जी थे। उसके बाद गांधी जी के बयान के बाद लगभग उन पर 3 बार अटैक हुआ, तीसरी बार उनकी मृत्यु हो गई। तो इस चीज से भी आप आइडिया लगा सकते हैं वो हिंदुओं के पक्ष में थे या मुसलमानों के। बहुत सारी चीज ऐसी ही चलती आ रही है। बहुत समय हमारे से ही पैसा लिया जाता है। आपको याद होगा 1919 में एक आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन के नाम से मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन से भी हिंदू भाइयों को जागरूक करने के लिए उनसे बहुत बड़ी मात्रा में धन लिया गया, उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट ली गई। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला, कभी आपने देखा है? आप अगर आंकड़े उठा कर देखोगे, आंकड़ों के हिसाब से भी लगभग 2500 प्लस लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और 600 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसी तरह से ये आंकड़े बहुत कम है, जो रियल आंकड़े थे, ये अंग्रेजों द्वारा लिखित आंकड़े हैं, जो असलियत से बहुत कम है। इसी तरह बार बार हमारे साथ इतने ज्यादा वो होते रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जागरूक नहीं होता। मैं अपने समाज से विनती करूंगा, अपने असली इतिहास को और अपनी असली हीरो को पहचाने। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे 1946 का दंगा हुआ था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे कितना बड़ा नरसंहार हिंदुओं का कोलकाता के अंदर बंगाल में किया गया था। लेकिन हमारा हिंदू समाज पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की सोचता है। हमारा समाज ये नहीं सोचता कि इतिहास में, रियलिटी में जिन लोगों के साथ हम भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं, क्या रियलिटी में उनसे भाईचारा निभाया भी जा सकता है या नहीं, इस चीज को नहीं देखता। एक छोटी सी चीज सोचकर मान के चलो, हम आपस में यहाँ भाई, जो हिंदू भाई है, हमें तो अलग अलग जातों में बातों में बांटकर अलग अलग कर दिया। लेकिन जो बाहर से एक मजहब के लोग अगर कोई यहाँ आए हैं, तो उन्हीं को हमारा भाई बताकर, उनका हमें ये पता नहीं, इतिहास प्रॉपर वो नहीं है, तो उनको हम, उनसे भाईचारा हमारा कैसे निभ सकता है? आप कभी, मैं प्रत्येक हिंदू से विनती करूंगा, कुरान को कभी पढ़ के देखना। उसको धार्मिक किताब मान के मत पढ़ो, उसे एक जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो। आपको पता लग जाएगा क्या ये भाईचारा पॉसिबल है। जब बच्चे का दिमाग एक प्लेन कागज, कोरा कागज होता है, जब बचपन से ही बच्चों को इतनी ज्यादा, मतलब हमारे प्रति, आप अपने अगर बच्चों को मैं अंदर अपने भाई के प्रति जैसे ये भी कहोगे कि भी ये तेरा चाचा है और ये तेरा दुश्मन है, तो बच्चे के अंदर वो चीज बैठ जाएगी और वो उसको अपना दुश्मन ही मानेगा। जब बचपन से इनको कुरान, हदीस वगैरह, इनको कभी भी आप देख के चलना, मुसलमानों में 95% से ज्यादा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, उनकी पढ़ाई मदरसों में ही होगी। तो वो जब मदरसों में पढ़कर वो हमारे प्रति इतना जहर उनके अंदर भरा जाएगा, तो क्या बड़े होकर वो हमारे साथ गीता के भजन करेंगे? छोटी सी चीज वाली बात है, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि अलग अलग जात पात में ना बटो, अलग अलग जात पात में बटकर, क्योंकि विनाश, हमारे पूर्ण विनाश के लिए ना जाने कितने ज्यादा षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कम से कम हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं हमारे अकेले से क्या होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां बैठते हो, अपने गांव में एक सच को तो फैला सकते हो। फिर अब, क्योंकि हमारी ही पीढ़ी ऐसी है जिसे, अब ये हमारी लास्ट पीढ़ी मान के चलो, जिसे इस्लाम के प्रति या उसके प्रति लड़ने का मौका मिल रहा है। आने वाले समय में हमारी नई जनरेशन के लिए, हमारी अगली पीढ़ी को लड़ने का भी मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम आज जागरूक नहीं हुए और इसी जात पात में बटकर इसी तरह लुटते पिटते रहे, इसी तरह काटे जाएंगे, इसी तरह मरते रहेंगे। इतिहास गवाह है 1857 में लगभग भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जो 1947 आते आते लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर का रह गया। ये लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कहाँ गया? ये इतना हिस्सा, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा क्षेत्रफल, भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल रक्षा के लायक नहीं था, या हमारे अंदर उस के लिए मर मिटने का जज्बा नहीं था। लेकिन आज भी हम ये सोचते रहते हैं हमारे हरियाणा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो सुकड़ते सुकड़ते हमें एक कोने पर लाकर छोड़ दिया है। आज भी हमारे लगभग 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हिंदू अल्पसंख्यक है 9 राज्यों में, आप उठा के देख लो। कभी वही कश्मीर है जहां 90% से ज्यादा हिंदू आबादी होती थी, आज वहां 10% भी हिंदू आबादी नहीं है। लेकिन हमारा समाज इन चीजों को नहीं जागता। अगर कोई इस्लाम का सच बताने की कोशिश करता है
तो उसे भी हम ये कह के दबा देते हैं कि ये तो भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बीच वो मतलब फूट डाल रहा है या वो कर रहा है। इनका इतिहास ही खून खराबे कर रहा है। कभी भी उठा के देख लो, उन्होंने अपने सगों को नहीं छोड़ा, तो क्या ये हमें बख्शेंगे? कम से कम इस चीज के ऊपर आवाज उठाओ। और हम हर एक हिंदू भाई से, हर एक सनातनी भाई से प्रार्थना करूंगा, अपने समाज में और अपने भाईचारे में जहां भी बैठो उठो, कम से कम सच फैलाओ और जात पात में मत फटो। एक होकर जो भी हिंदू समाज के लिए कर सकते हो वो करो। अगर तुम वही बात है ना, एक कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम या तो जोर से चिल्लाओ, सबको बताओ। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो चिल्ला रहा है, जो बोल रहा है, जो उसकी जागरूक कर रहा है, तो उसके साथ तो खड़े हो सकते हो। कुछ ना कुछ करके मैं यही कह रहा हूं कि अपने समाज में सत्य को फैलाएं और हमेशा अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने युवा पीढ़ी को खासकर ये कहना चाहूंगा, अपने असली इतिहास को पहचानने। हमारे असली हीरो कौन थे? ये बाबर वगैरह, ये सब हमें एक मेंटली गुलाम बनाने के लिए पढ़ाया गया है, ताकि नहीं तो कौन सा देश ऐसा होगा। एक छोटी सी चीज मान के चलो ना आप, जिन मुगलों ने हमारे ऊपर इतने ज्यादा दिन अत्याचार किया, इतने ज्यादा हमें लगभग 1000 साल तक गुलाम भी बनाए रखा और हमारी माता बहनों के साथ इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता की, मतलब एक निर्दयता के हर हैवानियत की हर हद पार की। क्या उनके नाम से हम अपने पुतले बनवाएंगे? अरे 704 गांव शहरों के नाम उन्हीं मुगलों के नाम से रखने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि हमारी आने वाली पीढ़ी मेंटली गुलाम बने, उनके माइंड में वो चीज प्रेशर रहे, उसी गुलामी की पट्टी को आगे चल गए। इसीलिए इतिहास हमारा सारा चेंज किया गया है। तो सभी हिंदू भाइयों से यही विनती करना चाहूंगा कि कम से कम अपने असली इतिहास को जानो और अपने युवा पीढ़ी को और अपने बच्चों को सिर्फ सत्य बताओ। बाकी जो करना होगा वो करेंगे, जितना आप कर सकते हो करो। पता है, गूगल चेक कर लियो, गूगल पर पता लग जाएगा जी। इंडियन शब्द का असली अर्थ है जंगली। तो हम अपने आप को छाती ठोक कर गाड़ी देने तैयार हो रहे हैं, इससे ज्यादा ब्रेन वॉश हमारा क्या होगा जी? तो बहुत सारी चीजों में कराया गया है जी। तो कम से कम अपने असली इतिहास को पहचानो, अपने असली हीरो को पहचानो और अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। और ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब अपने गांव से ही कम से कम इस चीज के ऊपर कोई ना कोई आवाज उठाकर इसका नाम भी चेंज करने की उस पर रखो, क्योंकि जी हमारे बड़े बुजुर्गों ने नहीं रखा होगा ये रसूल नाम, क्यों रखेंगे बताओ? जय श्री राम, जय सनातन, जय बाबा हरिदास।